नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? आज अपनी शॉर्ट सीरीज़ का मैं दूसरे दिन का ये एक वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने। हमने सोचा कि जो हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से काफ़ी सारी कोटेशंस हैं, काफ़ी सारे ऐसे श्लोक हैं जो बहुत लोग डेली यूज़ में, बातों में और ऐसे उनको यूज़ करते हैं। तो इससे क्या है कि एक तो आपको खुद को याद रहता है कि आपका भगवान, आपके अल्लाह आपसे क्या चाहते हैं। इंसान को कैसे-कैसे समझाया जाता है डेली रूटीन्स पे कि कैसे आप खुद को उनके मुताबिक, जैसे हमारे भगवान ने, हमारे अल्लाह ने हमें सिखाया है कि ऐसे अच्छे इंसान बन के रहना। तो ये कोटेशंस जो हैं कुछ एक हम लोगों को हमें रिमाइंड कराने के लिए हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसे अच्छा जीवन बिताओ और अच्छी अम, ऐसी ज़िंदगी जियो कि दूसरे लोग भी आपकी ज़िंदगी का एग्ज़ाम्पल दें। बहुत सी गलतियाँ हम लोगों से होती हैं, हर वक़्त ऊँच-नीच होती रहती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस दिन इंसान सुधर जाए, सोचो वही सवेरा है उसके लिए, वहीं से उसकी ज़िंदगी शुरू हुई। गलतियाँ हर कोई करता है, ऐसा नहीं कि कभी कोई किसी से गलती नहीं हुई है, हर किसी से गलती होती है, लेकिन गलती करके सुधारने वाला वो ही असल इंसान होता है। नहीं तो एक दूसरे के ऊपर हम कीचड़ उछालते रहें, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहें, उससे ना सुनने वाले का कुछ संवरता है, ना कहने वाले का कुछ संवरता है। तो इंसान है ही गलतियों का पुतला और गलतियाँ उससे होती रहती हैं और माफ़ करने वाला वो ऊपर वाला है। वो ऐसा नहीं है कि हमसे बस एक बार खफ़ा हो गए तो उन्होंने कभी हमारी बात नहीं सुननी। भगवान, अल्लाह, खुदा सब सुनता है, सब जानता है। जैसे हम खुद अपने बच्चों को माफ़ करते हैं, वो भी माफ़ करते हैं। तो आज का जो श्लोक है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से, उसमें लिखा है कि जैसा करे सो तैसा पावै, अभिमानी की जड़ सर पर जाए। मतलब कि इस दुनिया में इंसान जो करता है, उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। अगर हम बुरा करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी बुराई होगा। अगर हम किसी की मदद करते हैं, तो किसी मुश्किल वक़्त में भगवान, अल्लाह भी हमारे लिए किसी को खड़ा करेंगे कि हमारे लिए भी अच्छा हो, बुरा ना हो। लेकिन जो घमंड करता है, जो अपने आप को बहुत प्राउड फ़ील करता है हर बात के लिए और बड़ा प्राउडी सा होके कहता है, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कोई टच नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं मुझे हिला सके, वो होता है अभिमानी। हिंदी में उसे बोलते हैं अभिमानी और बाकी लफ्ज़ों में उसे कहते हैं कि जिसको इतना घमंड है, जिसको इतना गुरूर है कि वो कहता है मुझे कोई टच नहीं कर सकता। मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं मज़बूत बैठा हूँ, मुझे कोई टस से मस नहीं कर सकता। तो सेकंड लाइन में कहा गया है, अभिमानी की जड़ सर पर जाए। मतलब वो जड़ से काटा जाता है, खुदा उसको जड़ से काट देता है कि फिर वो उठने लायक ही नहीं रहता। जो इंसान गुरूर करता है, जो इंसान घमंड करता है, अभिमान करता है, उसको ऊपर वाला जड़ से ही खत्म कर देता है कि कभी वो फिर उठने लायक नहीं रहता। तो हम क्यों ऐसी सिचुएशन से, ऐसी परिस्थिति से हम लोग क्यों गुजरें कि जहां हम शर्मिंदा तो हों ही लेकिन फिर उठने लायक भी ना रहे।
तो हमें कहते हैं ना कि जो झुक जाता है वो कभी टूटता नहीं है। जो फल वाला पेड़ होता है वो हमेशा झुक जाता है लेकिन कभी टूटता नहीं है। लेकिन जो एकदम लकड़ी जैसा अकड़ा हुआ सा होता है, वो जरा सा भी कुछ धक्का लगने से, स्टॉर्म आने से, तूफान आने से वो टूट जाता है, फिर दोबारा वो जुड़ता नहीं है। तो ऐसी बातों से हम अपनी जिंदगी, अपने डेली बेसिस पे हम खुद को सुधार सकते हैं और पहले से बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा, गलती हर इंसान से होती है। कोई अच्छा बुरा ऐसा नहीं है कि एक इंसान बुरा है तो वो हमेशा ही बुरा है। कभी ना कभी किसी को एहसास हो जाता है कि बहुत हो गया, अब मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, मुझे एकदम शांति वाली, प्यार वाली, अमन वाली जिंदगी जीनी है। और जिस दिन वो इंसान जग गया और उसको इस चीज की समझ आ गई, सोचो उसने वहीं से जिंदगी शुरू कर ली। तो आइए दोस्तों, हम खुद के अंदर झांके और अपने गुनाहों को जो हमने कर लिया है उनको बख्शाने का तो हम दुआ मांगे, प्रार्थना करें, लेकिन ये भी एहसास रखें अपने दिल में कि एक बार जो हमने गलती की उसको रिपीट ना करें। तभी आप ऐसी रूह बनेंगे जो उस ऊपर वाले को पसंद है। और मैं यही दुआ के साथ कि अल्लाह ताला, खुदा, भगवान, वाहिगुरु जी आपको हिम्मत दें खुद को बदलने की। All the best to all of you with lots of blessings. Thank you.